नमस्कार दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन लेकर के आया हूं। और आज आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये 25 क्वेश्चन है। अगर 25 क्वेश्चन में से आपके 22 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तब आप मान करके चलिए आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, पहले क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनकर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका जो है अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको किसी भी तरीके का इस हिंदी का क्वेश्चन, खासकर हिंदी में ये गलती होती है, आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में किसी भी तरीके का अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप उत्साहित होकर के पहला आंसर अगर आपको सही लग रहा है तो पहला ही ना लगाएं। आप चारों ऑप्शन को कम से कम एक बार पढ़िए, जिससे आप उसमें सबसे बेहतर आंसर लगा पाएं। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे बेहतर आंसर लगाना होता है, यानी एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी अति जो ठीक है उसको लगाना होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि पहला ही ऑप्शन पढ़ के लगा दें, आप चारों को कम से कम एक बार सरसरी निगाह से पढ़िए। तो हमारे यहाँ कह रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ठीक है, या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो सबसे पहले देखिए, बड़ों पर क्रोध करना, इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, इस बात का भी कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे और दोनों ऑप्शन लगभग लगभग ठीक है। पहला है अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, और दूसरा है कि किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि किसी बात पर शर्मिंदा होकर के क्रोध करना इसका आंसर नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा अपनी शर्म को छिपाने के लिए, यानी अपने एम्बेरसमेंट को छिपाने के लिए क्या करना है, व्यर्थ झुंझुलाना। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए इसके नीचे आंसर आपको दे रखे हैं, अथॉन्टिक आंसर की के साथ में आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आपको बताना है अर्थ क्या होगा। सबसे पहला, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, इसका अर्थ ये होगा। या फिर दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, या बुरे बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो याद रखिएगा कि लकड़ी के बर्तन अग्नि से जल जाते हैं, इसका बात का कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य की मार का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और ना ही बुरे दिनों का है। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रश्न संख्या 3 और 4, यानी दो प्रश्न हो गए मुहावरे और लोकोक्तियों के। आप देखते रहिएगा आपके कितना ऑप्शन कितना सही हो रहा है। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 3 और 4 में निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम का चयन करना है। ठीक है, किसका करना है, विलोम का चयन करना है। तो क्वेश्चन में क्या देखा है, कौन सा शब्द है हमारे पास, क्रश। क्रश का मतलब मैं आपके लिए बता दूं, क्रश का मतलब होता है सबसे कमजोर, बिल्कुल वीक, जिसमें कतई तथा नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रश। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका विलोम क्या होगा, विटप नहीं, केश, केश तो बालों के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। हष्ट पुष्ट, देखिए हष्ट पुष्ट आ गया। ठीक है, और भव भी नहीं होगा, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट। तो क्रश का जो सही उत्तर होगा वो हष्ट पुष्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए यहां पे भी दे रखा है हष्ट पुष्ट। अगला देखते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अल्पज्ञ का विलोम पता करना है। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कम जगह हो, जो कम जगह में घेरता हो, या जो कम जगह में आता हो। ठीक है, और इसका जो पूरा होगा वो क्या होगा, सर्वज्ञ, जो सभी जगह उपस्थित हो, सर्वमान्य हो, हर जगह हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है कि खूंटी का बहुवचन बताइए। किसका बताना है बहुवचन, खूंटी शब्द का, खूंटी का बहुवचन बताइए। तो बेटा ये खूंटी का क्या होता है, खूंटियां होता है। ठीक है, खूंटियां होता है। ठीक है, आप देखते रहिएगा, पहले आप अपने मन में कोई आंसर सोच लीजिए, उसके बाद में मैं आपको आंसर इसका बताता जाऊंगा, तो आप देखिएगा आपने कितना किया है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। यानी ये दो शब्द दे रखे हैं, आप इसका मतलब समझिए, ये दो अर्थ दे रखे हैं, इसका एक तीसरा समानार्थी बताना है। ठीक है, यानी सेनोनिम बताना है। अब देखिए, अज या अजन्मा। ठीक है, अज या अजन्मा, इसका क्या हो जाएगा, तो जो जन्मा ना हो, जिसका जन्म ना हो, तो क्या है, आजन्म होगा क्या, नहीं,
आजीवन होगा क्या? नहीं। निर्भीक होगा क्या? नहीं। क्या होगा? ईश्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आइए देखते हैं। किसकी बात करता है? प्रतिनिधि की बात कर रहा है। किसकी? प्रतिनिधि की। तो देखते हैं प्रतिनिधि की स्पेलिंग क्या होगी। तो प्रतिनिधि, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रतिनिधि, ये बड़ी की मात्रा आ गई। ये प्रतिनिधि, ये भी बड़ी की, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, और ये प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही हो गया? प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप अपना नोट करते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सन 2015 का लेवल है, इससे कुछ लेवल बढ़ाकर ही आपको अपना करना है। अगला देखते हैं। उक्त विकल्पों में जो प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां दी हुई हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है? उन त्रुटियों को पता करना है। ठीक है, कौन कौन सी त्रुटियां कौन से भाग में हैं। अब देखिए इसका क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे भागों में तोड़ दिया है। ठीक है, 4 भागों में तोड़ दिया है। तो देखते हैं कि कहां पर त्रुटि है। तो क्वेश्चन का भाग पढ़िए। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो देखो बेटा यहां पर क्या गलती है, किसकी है? विद्यालय में जलपान का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो आप यहां करिए, कहां पे गलती हो गई? गलती हो गई पार्ट नंबर बी में। ये देखिए पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो विद्यालय में जलपान का उचित प्रबंध है ना कि को। तो 8वें का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी दे रखा है। अगला देखते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर गलत क्या हो गया? अच्छी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा लगता है ना। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो कहाँ पर त्रुटि हो गई बेटा? त्रुटि हो गई अच्छी लगती में, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी सी में गलती है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? ठीक है, कौन सा तत्सम है? तो देखिए आज क्या तत्सम है? नहीं, आज तत्भव है। आंख तत्भव है अक्षु का। आंख के लिए क्या बोलते हैं? अक्षु। ठीक है, अक्षु होता है तत्सम और तद्भव होता है आंख। ठीक है, आग भी तद्भव है किसका? अग्नि का। लेकिन यहां पर जो अग्र है, ये अग्र आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अग्र कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हम अपनी भाषा में यूज करते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं करते। वहीं तद्भव शब्दों की बात करें तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ बदलाव करके हमने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों में क्या करना है? वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। किसके लिए? लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गए। आप देखिए कि आपका कितने सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या हो जाएगा? पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? तो पर्वत की तलहटी को द्रोण बोलते हैं क्या? नहीं, द्रोण नहीं बोलते। घाटी बोलते हैं क्या? घाटी नहीं बोलते। बेटा याद रखिएगा, दो पर्वतों के बीच में ये जो नीली जगह है, जैसे मान लीजिए ये 2 पर्वत हैं। ठीक है, और इन 2 पर्वतों के बीच में मान लो ये जगह जो दिख रही है नीली, ये हो जाती है घाटी। ठीक है, तो घाटी कभी भी जो है तलहटी नहीं होती है। घाटी की बात नहीं कर रहा है यहां पे। बात क्या कर रहा है? देखिए यहां पे बात कर रहा है, देखिए यहां पे बात कर रहा है वो, ऐसे कोई पहाड़ है और इसकी तलहटी की बात कर रहा है। तलहटी मतलब यहां पर कहीं की बात कर रहा है। 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं घाटी। तो यहां पर द्रोण भी नहीं होगा, घाटी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बेसिन। बेसिन होगा लेकिन अंग्रेजी में होगा, तो बेसिन हिंदी में नहीं होगा। हिंदी में क्या होगा? उपत्यका। क्या होगा? उपत्यका। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? उपत्यका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। 11वें का डी। जिन्होंने भी 11वें का डी मन में सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। अब आ जाओ 12वां। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गलत होने के पूरे चांसेस हैं इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, एक बात याद रखिएगा, जो कम खर्च करता है उसको हम बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करता है, ठीक है, जो कम खर्च करता है वो होता है मितव्ययी। लेकिन ये तो कंजूसी की बात हो रही है बेटा, कम खर्च की बात नहीं हो रही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, कृपण। कृपण, जो कंजूसी से कम खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कृपण बोलते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 13 और 14 में वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 13 और 14 में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनकी हमें पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं कि कैसे होगी। उसका हृदय इतना कोमल है। अब देखिए वाक्य में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है, सबसे अच्छा आंसर जो आपको लग रहा है, जो फिट बैठे, वो आपको लगाना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अब इसके लिए देखिए ऊपर से कोई आकाशवाणी तो आएगी नहीं, आप एक एक करके इसको रख कर देखिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, सहयोगी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, विपक्षी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, प्रतिरोधी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो प्रतिरोधी का तो मतलब ही नहीं होता, प्रतिरोधी का मतलब होता है रोकने वाला, इसका कोई मतलब नहीं है। सहयोगी का मतलब ही नहीं होगा, मित्र दे दिया तो यहां पर अगर मित्र दे दिया तो यहां पर क्या होगा, उसका उल्टा आएगा, और उल्टा क्या है, शत्रु। तो यहां पर विपक्षी भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शत्रु, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी उसका हृदय इतना कोमल है, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह शत्रु तो वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। 13 बिल्कुल ठीक है। तो आप अपना स्कोर दोस्तों चेक करते रहिएगा कि आपके 13 क्वेश्चनों में से कितने सही हो चुके हैं। अगला देखते हैं, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए। देखो संबद्ध का मतलब होता है जुड़ा होना, तो जुड़ा होना नहीं आएगा। प्रबुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान। अब आपको कंफ्यूजन होगा उद्धत और उद्धत में, तो बेटा याद रखिए ये वाला उद्धत आएगा यहाँ पे। इस वाले उद्धत का मतलब होता है तत्पर रहना, उतारू रहना, ठीक है। तो इस वाले उद्धत का प्रयोग होगा यहाँ पे उद्धत, ठीक है। आंसर नंबर डी, देखिए आप चेक कर लीजिए, आंसर नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगला कहता है कि अरविंद का पर्यायवाची बताइए। किसका बताना है, अरविंद का पर्यायवाची। तो याद रखिएगा अरविंद का पर्यायवाची, अरविंद है कमल का पर्यायवाची। किसका है, कमल का पर्यायवाची है। इसमें कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बात याद रखिए, अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। अगला देखते हैं, निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, तो बेटा याद रखिए निर्धन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नि, फिर विसर्ग, फिर धन, ठीक है। नी प्लस धन, तो यहां पर देखिए कौन क्या आ गया, विसर्ग आ गई, यानी यहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि देशांतर में कौन सी संधि है। देशांतर में कौन सी संधि है, तो याद रखना बेटा देशांतर, ठीक है। यहां पर कौन सी संधि होगी, कर्मधारय संधि होगी। द्विगु कब होगी, द्विगु जब होगी जब संख्या आएंगी, क्या आएगी, संख्या, ठीक है। द्वंद्व कब होगी, जब दो शब्दों के बीच में डैश लगा होगा। और बहुव्रीहि कब होगी, जब किसी शब्द का अर्थ किसी शब्द का अर्थ किसी दूसरे की तरफ इंगित करता हो। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधाराय। क्या हो जाएगा इसका, कर्मधाराय। देश में अंतर, ठीक है, देशांतर। अगला देखते हैं, अंबन पटन में डुबो रही थी। अंबन पटन में डुबो रही थी तारा घट उषा नागरी। इसमें अंबर पनघट में डुबो रही थी तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो याद रखना बेटा जब किसी चीज में इतनी समानता हो जाए कि कोई अंतर ना बचे, जब किसी चीज में इतनी समानता हो जाए कि कोई अंतर ना बचे, तो क्या हो जाएगा वहां पर, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पर, रूपक अलंकार हो जाएगा। एक चीज और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं बच्चों, अगर कहीं दो शब्दों के बीच में डैश मिल जाए, आंख बंद करो रूपक अलंकार लगा दो। कहीं भी डैश मिल जाए, आंख बंद करो रूपक अलंकार लगा दो, 90% सही जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 19। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव क्या होते हैं भैया, तद्भव के बारे में मैंने आपको बताया था कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हमारी भाषा में आए तो सही लेकिन परिवर्तित होकर आए, उनमें हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो देख लेते हैं कि क्या है।
इष्टिका, इष्टिका तत्सम शब्द है। कुपुत्र तत्सम शब्द है। उलूक तत्सम शब्द है। तद्भव इसका क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, ये सारे तत्सम हैं, लेकिन अमीय की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम की अगर बात करें, इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा अमृत। क्या हो जाएगा, अमृत। अमृत का तत्सम, अमृत का तद्भव क्या होता है, अमीय होता है, और अमीय का तत्सम क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अपना स्कोर गिनते रहिए भाई। प्रश्न संख्या 20 और 21 में वाक्यों का चयन कीजिए। 20 और 21 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्यों का चयन करना है तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी करी हुई मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। ठीक है, तो सूर का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगला देखते हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, और सूर ब्रजभाषी हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखिए, अगला क्या कहलाता है, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के कवि हैं, ये भी गलत हो गया। तुलसी और सूर, अवधि और ब्रजभाषी, क्रमशः नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया किसके कौन है। ठीक है, अगला देखते हैं, तुलसी और सूर, इस वाले में देखिए, तुलसी और सूर क्रमशः, यहां पे देखिए इन्होंने क्रमशः लिख दिया, अवधि और ब्रजभाषी, यानी तुलसी कहाँ के हैं, अवधि के, और सूर कहाँ के हैं, ब्रजभाषी के। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। इसके अलावा जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो घोर नहीं होगा। ठीक है, ये तो काट ही दो। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, देखते हैं आगे क्या होता है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, ये भी नहीं होगा। जीवन और साहित्य का कौन सा है, घनिष्ठ संबंध है, परस्पर घनिष्ठ संबंध है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है आपसे कि भैया करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि करुण रस का स्थायी भाव करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। उत्साह किसका होता है, वीर रस का, है ना। रति किसका होता है, श्रृंगार रस का। रति किसका होता है, श्रृंगार रस का। लेकिन शोक किसका होता है, शोक होता है करुण रस का। ठीक है, तो शोक का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा किसका, शोक हो जाएगा करुण रस का। उत्साह किसका हो जाएगा, वीर रस का। और रति किसका हो जाएगा, श्रृंगार रस का। किसका हो जाएगा, श्रृंगार रस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। यानी ये भूतकाल है था, और ये क्या कह रहा है, चुका था, यानी काम कैसा हो गया, कंप्लीट। कंप्लीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण। क्या हो गया भैया, काम तो हो गया पूर्ण, तो आप क्या बोलेंगे कि काम कैसा है, पूर्ण भूतकाल। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूतकाल है। आंख बंद करिए, डी लगा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कारक होगा, तो यहां पर कारक होगा आपका कौन सा, संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक। जब किसी को कोई चीज प्राप्त हो रही है, सेवक को मिल रहा है, यहां पर को आ रहा है, यानी चीज क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो अपादान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठठेरिन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके 25 क्वेश्चन 2015 का लेखपाल का मैंने आपको करा दिया है। आपका कितना स्कोर आया है आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी